जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो बोल क्या रहा है, तीसरा क्या बोला, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाए। यानी कि ये समस्या दिया है, इसका रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और बोला है कि उसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोल क्या रहा है, दो संख्या का अंतर 26 है। ठीक है, मान लीजिए एक्स एक वाई होगा, यानी हमको यहाँ पर संख्या मालूम नहीं एग्जैक्ट कौन सी संख्या है और कितनी है। तो हम क्या कर लेंगे, किसी को मान लेंगे, या तो एक्स या तो वाई, है ना। तो लिखेंगे दोस्तों, हल में लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या y। ठीक है, यहाँ पर दो संख्या है और एक को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे और दूसरी को y मान लेंगे। आगे क्या बोला है, अब बोला है क्या, तब लिखेंगे इसलिए आगे क्या बोला, एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है। यानी कि एक संख्या है ना, ये या ये हो सकता है जो दूसरी संख्या के तिगुनी है। तो एक संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है। तो देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। भाषा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन अधिकांश स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाता है और उस मतलब लैंग्वेज वाला से डरता है। तो डरना नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका से इसको देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो बोल क्या रहेगा, बोला कि 26 है, क्या चीज़ 26 है, अंतर। किसका अंतर है, तो दो संख्या का। तो एक संख्या है x और दूसरी संख्या y। तो लिखेंगे इसलिए प्रश्न से लिखना जरूरी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि क्या बोल रहा है एक्चुअली। तो बोल रहा था दो संख्या, तो यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 26। इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है। तो एक संख्या है ना, वो दूसरी संख्या की तिगुनी है। अब देखिए, एक संख्या है वह दूसरी संख्या की तिगुनी है, ये तिगुनी है। ये जो x है वो y का तिगुनी है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो हमको किसको 3 से गुना करना पड़ेगा, y को, तभी तो इक्वलाइजेशन होगा ना। मान लीजिए कितना स्टूडेंट क्या करता है, इसी को 3 से गुना कर देगा, ये तो 9 गुना हो जाएगा ना, क्या कि इसके पास पहले से 3 वाला पावर है और पावर चढ़ा दिए तो हाई पावर हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, इक्वल करते समय ये ध्यान में रखना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो x पहले ही बड़ा था और y पहले ही छोटा था और हमको दोनों को इक्वलाइजेशन करना है, बराबर करना है। तो किसको, y को 3 से गुना कर देंगे। देखिए ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है प्रतिस्थापन से, तो ये पहले से प्रतिस्थापित है, एक को दूसरे में स्थापित है। देखिए x बराबर y के पद में है, बस यही प्रतिस्थापन। तो ये पहले से प्रतिस्थापित है, तो क्या करना, डायरेक्ट मान रख देना। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। देखिए फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर है 26। तो देखिए x का वैल्यूशन कितना है, 3y, तो माइनस वाई बराबर 26। तो देखिए ये कितना बचेगा, 2y बराबर तो 26, तो 2 से 13 दूना 26। तो दोस्तों y का मान कितना आ गया, 13। y का मान कितना आ गया, 13। अब पुनः में क्या करेंगे, y का मान किसी एक में पुट कर देंगे, या तो सेकेंड या तो फर्स्ट में। तो हमको सेकेंड में बेटर रहेगा। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण सेकेंड यही है, क्या है, x बराबर 3y। तो देखिए x बराबर 3y का मान, y का मान कितना है, 13। तो x कितना आ जाएगा दोस्तों, 39, ये आपका आंसर। लिखेंगे इसलिए पहली संख्या क्या माने हैं, x, तो बराबर कितना हो जाएगा, 39। दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या क्या है, y है, तो y क्या माने हैं, 13। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोल क्या रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या मतलब, संपूरक कोण। यहाँ पर देखिए एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक, यानी कि 90 डिग्री से कम को पूरक बोलते हैं
और 90 डिग्री से अधिक को संपूरक बोलते हैं। तो 90 डिग्री से अधिक कहाँ तक, तो 180 तक, यानी कि संपूरक कोण का मतलब हुआ 180, कहने का मतलब 180 डिग्री, और पूरक कोण कहने का मतलब हुआ 90, यानी कि 90, समझे। तो आप देखिए, देख लेते हैं। तब जैसे देखिए एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। सपोज कि माने इस तरह से एंगल है, ठीक है, इस तरह से एंगल है, तो जाहिर सी बात एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है ना। यहाँ पर चर्चा कर दिया गया है बड़ा और छोटा। सपोज कि मानिए ये बड़ा है और ये छोटा है ना। तो 180 में से डिवाइडेशन होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा, यानी कि ये है 18 इससे ज़्यादा। तो चलिए इसको बहुत ही आसान तरीका से देख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल लिख लीजिए। हम लिखेंगे माना कि पहली कोण यानी कि संपूरक कोण का जो पहली कोण है वो x है और दूसरी कोण y। तो यहाँ पर देखिए दोनों कोण मिला के क्या गया, संपूरक हो गया, और संपूरक का मतलब हो 180, ठीक है, क्या है 180। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से तो दोनों कोणों का योग यानी कि x + y बराबर क्या हो जाएगा 180। इक्वेशन क्या आ जाएगा दोस्तों, फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब देखिए x बराबर देख लेते हैं, x तो बड़ा है यही ना पहली कोण, पहली कोण बड़ा लिखिए, इसको छोटा, बड़ा कोण x और छोटा कोण y। अब यहाँ पर देखिए बड़ा कोण क्या बोला है, बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है। अब देखिए अब हम दोनों को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। अब देखिए ये 18 ज़्यादा है पहले से, देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब हम दोनों को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो हमको इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा ना। अब देख लेते हैं x - y बराबर 18, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ के इक्वेशन सेकेंड कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा करेंगे तो फिर से ये वाला लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकेंड आ गया, तब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब देखिए फर्स्ट क्या है, x + y बराबर 180, तो लिखेंगे x + y बराबर 180। अब देखिए x बराबर कितना आ गया है, y + 18, इधर कितना है y बराबर 180। अब देखिए y और y 2y बराबर 180, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 2y बराबर, देखिए अब इसमें से 18 घटा दीजिए, 18 2 20 हो जाएगा, 160 162 8 70 और 10 80। अब देखिए y ये तो कट गया, 8 दूना 16 और 2 एकम 2, यानी कि y का मान कितना आ गया दोस्तों 81। अब लिखेंगे पुनः, आप किसी एक में मान रख दीजिए, सेकेंड में ही रख दीजिए। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर रख देते हैं, क्या है x बराबर y + 18। तो देखिए x बराबर y कितना है 81 प्लस आया है 18, तो 8 1 9 8 1 9, ये आपका आंसर। देखिए दोस्तों इसलिए बड़ा कोण कितना आ गया 99 और छोटा कोण 81 डिग्री, ये आपका आंसर। बस का काम खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों 3.3 का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो बोल क्या रहा है दोस्तों, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। कितना में, 3800 में, 3800 में।
तो बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद और खरीदे, यानी कि बाद में जरूरत पड़ने के बाद है ना 3 बल्ले और 5 गेंद और खरीदे, और उसको देना पड़ेगा 1750, यानी कि 1750, 1750। तो बोला प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमसे क्या पूछा, बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको नहीं मालूम है तो हम लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि क्या है, बल्ले है, पहले जो रहेगा उसी को मानना है। माना कि एक बल्ले का मूल्य क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और एक गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे दोस्तों, y मान लेंगे। अब देखिए जब x और y मान लिए तो अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से, तो प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या 7 बल्ले, तो 7 और 1 बल्ले का दाम है x रुपया, और गेंद कितना है, 6 गेंद है, तो 6 और 1 गेंद का मूल्य है y रुपया। और दोनों को मिलाकर कितना दिया है कोच ने, 3800, इतना रुपया दिए हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। पुनः आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3 बल्ले, कितना 3 बल्ले, और 1 बल्ले का दाम है x रुपया। आगे बोल के ना 5 गेंद और 1 गेंद का मूल्य है y रुपया, और ये दोनों मिला के कितना दिए, 1750। अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब इक्वेशन हमको निकल चुका है। अब इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन से मान फाइंड कर देना है। तो हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, 7x + 6y बराबर 3800। अब देखिए 6y बराबर, अब देखिए 3800, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ तो इसी को उधर भेज दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर कितना बच जाएगा दोस्तों, 7x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3800 - 6y। अब बट्टे में देखिए 7 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, ये क्या आ गया, समीकरण थर्ड। ये समीकरण थर्ड आ चुका है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में मान रख देंगे, क्या कि हम फर्स्ट को थर्ड बनाए हैं तो मान किस में रखेंगे, सेकेंड में। तो समीकरण सेकेंड में सेकेंड एंड थर्ड से लिखें, या फिर समीकरण सेकेंड में x का मान लिखें, बात बता सेम टू सेम। लेकिन ये सबसे आसान है, समीकरण सेकेंड देख लेते हैं। समीकरण सेकेंड ये रहा, 3x + 5y बराबर 1750। अब यहाँ पर देखिए 3 और x की जगह पर मान लिख दीजिए, कितना है 3800 - 6y, और बट्टे में कितना है 7, और इधर कितना है 5y बराबर 1750। अब आगे देख लेते हैं, इसको 3 से गुना कर देंगे तो 8 × 24 के 4, हाथ में 2, 3 × 9 और 2 11 पर 00 माइनस 6 × 18, और बट्टा में क्या है 7 + 5y, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, यहाँ 1750। ये रहा। देखिए 7 और 1 का क्या करेंगे, लघुत्तम कर देंगे। 7 और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 7, और 7 × 7 ऊपर का जब का त्यों रह जाएगा -18y। अब देखिए 7 × 5 = 35y, और इधर कितना 1750, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब सबको 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो क्या हो जाएगा 11400। अब देखिए 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 17, अब बड़ा के साथ प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब इधर देखिए, इधर है 1750, तो इसको कितना से गुना किए हैं 7 से, तो गुना किए तो कितना आ जाएगा 0, और 7 × 5 = 35 के 5, हाथ में 3, 7 × 7 = 49, 49, 50 × 51 52, 52 के 2, 52, हाथ में कितना आ जाएगा 5, और 7 × 1 = 7, और 3 × 10 = 2 12, कितना आ गया दोस्तों 12250। तो 17y बराबर देखिए 12250, और ये प्लस में जाएगा तो माइनस में 11400। अब देखिए 0 में से 0 गया तो 0, और 5 में से 0 गया तो 5, और 2 में से 4 गया, सॉरी हाँ 2 में से 4 गया तो 8। अब देखिए 11, तो 11 में से 11 ये तो
कैंसिल हो गया। अब वाई देखिए 17 से गुना कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग करेगा। 17 पचे 85, 17 पचे 85, तो y का मान कितना आ गया 50। अब किसी एक में मान रख दीजिए। समीकरण यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह है। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब देखिए यही है थर्ड। तो x बराबर कितना है दोस्तों 3800 माइनस 6y बट्टे में 7। अब देखिए x बराबर 3800 माइनस 6 और y का मान कितना आया है 50 बट्टे में 7। अब देखिए 3800 माइनस 6 5 30, 6 5 30 अब बट्टा में 7। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 38 में से 3 गया तो 35 और 00 और ये 7, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 लिखेंगे। इसलिए x किसको माने बल्ले लिखेंगे, इसलिए बल्ले का मूल्य कितना हो गया 500 रुपया और गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपया। ये आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोल क्या रहा है चौथा क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत दो लिखा गया, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। यानी कहने का मतलब जहाँ तक हम एक्चुअली भाड़ा डिसाइड किए कि यहाँ तक हमको जाना है, अब मान लीजिए उससे हम एक्स्ट्रा चल जाएंगे तो ये जहाँ तक हम गए थे वो और एक्स्ट्रा जाएंगे वो दोनों एक दूसरे में क्या है सम्मिलित है। यानी कि जो टैक्सी ड्राइवर होगा दोनों जोड़ के बताएगा। तो बोला क्या है सम्मिलित किया जाता है, तो बोला 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया लेता है। यानी कि हम चले गए कितना 10 किलोमीटर चले गए। तो देखिए 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले गए और इसके पहले एक नियत भाड़ा था और दोनों मिला के हमको कितना देना पड़ा 105 रुपया। सपोज कि मानिए हमको जाना था पटना और फिर पटना जाने के बाद हमको पता चला कि एक्चुअली जिसको हम रिसीव करने जा रहे हैं वो पटना में आके दानापुर में उतरेगा। तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, हम फिर से दानापुर जाएंगे और हम उसी टैक्सी को लेके जाएंगे दानापुर। तो सपोज कि मानिए हम यहाँ से राजेंद्र नगर से पटना गए तो यहाँ का भाड़ा था एक नियत भाड़ा था और हमको पता चला कि मतलब जो ट्रेन आने वाला था वो दानापुर में रह गया। तो हमारा जो अतिथि है वो कहाँ उतरेगा दानापुर में उतरेगा। तो मान लीजिए हम वहाँ से फिर दानापुर जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि जितना हम भाड़ा किए हैं उतना ही में वहाँ दानापुर तक चल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या करेगा जितना दूर हम एक्स्ट्रा जाएंगे, जो किलोमीटर होगा जितना दूर हम एक्स्ट्रा जाएंगे उसका क्या करेगा एक भाड़ा लेगा। ठीक है, चाहे जितना भी हो जाए। ठीक है, तो सीधे से बोला है क्या सो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले गए थे, कितना ले लिया 105 रुपया ले लिया। अब मान लीजिए 15 किलोमीटर चल जाते तब कितना लेता 155 रुपया। कितना लेता 155 रुपया। तब बोला है क्या तो उसका नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, यानी कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। प्रति किलोमीटर भाड़ा करने का मतलब अतिरिक्त जो ऊपर से लिया गया है ना। फिर आगे क्या बोला है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना देना होगा। ये यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करता है किसी टैक्सी से, तो टैक्सी ड्राइवर उससे कितना पैसा लेगा। ठीक है, तो कितना है 25 किलोमीटर है, कितना है 25 किलोमीटर। तो ये ज़रूरी है कि उसमें तो नियत भाड़ा तो ज़रूर इंक्लूड होगा, है ना। जितना दूर हमको जाना था वो तो हमको ज़रूर इंक्लूड होगा और उसके अतिरिक्त हम 25 किलोमीटर चले गए तो इसका भाड़ा क्या ज्ञात करना। तो हमको यहाँ पर दो चीज़ मान्य करना है, एक तो नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा और दूसरा एक व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करता है उसका एक्चुअली कॉस्ट कितना है वो निकालना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे दोस्तों
माना कि भारे का, देखिए नियत भारा को x मानेंगे नियत भारे x और अतिरिक्त भारे y, ठीक है। एक को x मान ले, एक को y। अब देखिए देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर अतिरिक्त चले हैं, तो यानी कि उसमें नियत भार, अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से लिखना न भूलिएगा, ठीक है। कि हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही करना है, जिस तरह से क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह से काम करना है। तो देखिए बोल क्या रहा है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर अतिरिक्त चल गया, तो अतिरिक्त को क्या माने y, और इसमें तो नियत भाड़ा तो जुटल नहीं ना होगा, मतलब जिसको जहाँ तक हमको जाना था, ऐसा थोड़े ना कि यहाँ से मतलब वहाँ चल जाएंगे। एक्चुअली हमको जाना था जहाँ, वहाँ पर ले गए, फिर वहाँ से फिर अपना स्थान बदले हैं। तो देखिए कितना लिया है, 105 रुपया लिया है। कितना लिया है दोस्तों, 105 रुपया है। इस इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पुनः देखिए x फिर से कितना, मान लीजिए हम 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले, तो 15 y हो जाएंगे, क्या कि एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त भाड़ा कितना है, y रुपया है। तो कितना लगा, 155 रुपया, 155 रुपया। तो इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमको प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ ना हम बताएं फर्स्ट को थर्ड बनाइए या तो सेकंड को थर्ड बनाइए। यदि फर्स्ट को थर्ड बनाते तो मान सेकंड में रखेंगे, और सेकंड को थर्ड बनाते मान फर्स्ट में रखेंगे। तो लिखेंगे, चलिए समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्या है, x + 10y = 105। तो देखिए x = 105, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। इक्वेशन क्या आ गया, थर्ड आ गया। अब क्या लिखें, समीकरण सेकेंड एंड थर्ड से। तो देखिए सेकेंड कहाँ, ये है क्या है, x + 15y = 155। अब देखिए x का यहाँ पर माना गया कितना, 105 माइनस 10y + 15y = 155। आगे देख लेते हैं। देखिए 15 में से 10 गया तो 5y बचेगा, इधर 155, और ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। अब इसको घटा दीजिए, तो देखिए 5 गुना में हो जाएगा तो भाग में। तो कितना आ गया दोस्तों, 10 रुपया, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 10। अब किसी एक में मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी एक में, लेकिन थर्ड में मान रखेंगे तुरंत निकल जाएगा। तो हम क्या करें, समीकरण थर्ड में रख देंगे। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण थर्ड का है, यही है, क्या है, x = 105 माइनस 10y। अब देखिए 105 माइनस 10, y का मान कितना आया, 10। तो 10 × 100 हो जाएगा। तो देखिए 105 माइनस 100 बराबर कितना आ गया, 5। इसलिए x का मान कितना आ गया, 5 रुपया 10 रुपया। अब देखिए दोस्तों, यानी कि नियत भाड़ा, इसलिए नियत भाड़ा क्या माने, x, तो कितना हो जाएगा, 5। अतिरिक्त भाड़ा क्या माने हैं, y, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 रुपया, ठीक है। अतिरिक्त में 10 रुपया। अब बोला एक आदमी 25 किलोमीटर चलता है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर, तो लिखेंगे 25 किलोमीटर का कुल भाड़ा। तो देखिए कितना हो जाएगा, x + 25y, क्या कि x तो नियत हो गया, तो नियत तो जुटा होगा ही, क्या कि अतिरिक्त गया है ना, अतिरिक्त नहीं जाता तो नियत रहता, लेकिन यहाँ अतिरिक्त गया है, इसका मतलब नियत उसमें इंक्लूड है। तो देखिए x क्या है, 5 है, और ये 25, और y कितना है, 10। तो देखिए 5 प्लस ये कितना है, 250 हो जाएगा, और ये 5, तो 250 और 5 255, ये आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, लेते हैं प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का 5वां क्वेश्चन। तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कितना, 2 जोड़ दिया जाए,
तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। कितना हो जाती है? 5/6 हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए अंश हर, यानी कि भिन्न में देखिए भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। ठीक है, भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बट्टे हर। यदि मान लीजिए आपको कंक्लूजन हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अंश ऊपर लिखा था कि नीचे, तो आप आसान सा लॉजिक पर आप ध्यान में रख सकते हैं। अ से आकाश हुआ तो अ से अंश। ठीक है, अ से अंश हुआ है ना, आकाश अंश, यानी कि अ मतलब दोनों में कॉमन है। कॉमन है मतलब ऊपर आसमान रहता है तो ऊपर ही अंश रहेगा। हर, तो देखिए हरा भरा ऊपर तो रहता है नहीं, धरती हरा भरा है तो हरा भरा कहाँ रहता है? नीचे रहता है। और हर मतलब नीचे वाला। ठीक है, तो दोनों में ह कॉमन है, यानी कि नीचे क्या रहेगा? हरा भरा। हरा भरा मतलब हर रहेगा, अंश मतलब ऊपर आसमान। ठीक है, तो आपको अब कंक्लूजन नहीं होगा, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं क्या कहता है। तो बोल क्या रहा है? अंश। ठीक है, तो देखिए इसमें तो हमको मानना पड़ेगा भाई, अंश को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, हर को y। तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। x मान लिए, y मान लिए, तो इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए भिन्न बराबर हो जाएगा, क्या होता है? अंश बट्टे हर। क्या होता है दोस्तों? अंश बट्टे हर, यानी कि x बट्टे y हो जाएगा। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रश्न से। तो प्रश्न क्या बोला है? अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे। तो देखिए अंश तो ऊपर है, हर नीचे है, और दोनों में कितना बोला जोड़ने के लिए? 2। दोनों में 2 जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कोना कोनी गुना, तो क्या हो जाएगा? 11 एकम 11x हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 9 एकम 9y हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा। तो अब देखिए प्लस में रहेगा तो माइनस में है कि नहीं? अब देखिए प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 18 4 22, बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस दे दिए। तो इधर क्या बचा? 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, ये क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट। अब देख लेते हैं पुनः आगे क्या बोला है? बोला अंश और हर में। तो देखिए अंश ऊपर रहेगा, हर नीचे रहेगा। बोला दोनों में यदि 3 जोड़ देंगे, पहले तो 2 जोड़े थे ना, अब बोला है 3 जोड़ दीजिए। कितना? 3 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6 एकम 6x और 6 त्रिक 18 और 5 एकम 5y, 5 तिया 15। अब देखिए 6x ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो इधर 15 ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो इधर कितना बचेगा? -3। 18 में से 15 गया तो 3, और देखिए कितना? 6x माइनस 5y। ये क्या आ गया दोस्तों? इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अब क्या? फर्स्ट को थर्ड बना दीजिए, या तो सेकेंड को थर्ड बना दीजिए। फर्स्ट को थर्ड बनाए तो मान सेकेंड में रखेंगे, और सेकेंड को थर्ड बनाए तो मान फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट से देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है? 11x माइनस 9y बराबर -4। अब देखिए 11x बराबर -4, ये माइनस में उधर जाए तो प्लस में। देखिए x बराबर -4 प्लस 9y बट्टे में 11। ये क्या आ गया दोस्तों? इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पर देखिए किसी एक में मान रख दीजिए, किसी एक में फर्स्ट को थर्ड बनाए तो मान सेकेंड में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड एंड थर्ड से। तो देख लेते हैं। तो देखिए सेकेंड क्या है? 6x माइनस 5y बराबर -3 है। तो देखिए
x का मान कितना है -4 + 9y बट्टे 11 -5y बराबर -3। अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे। देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 चौक 24 और 9 1 54 और बट्टा में 11 -5y बराबर -3। ऐसे बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पर लघुत्तम कर लेते हैं। 11 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 11। अब देखिए 11 1 में 11 होगा तो ऊपर वाला जगह त्यों लिखा जाएगा, तो -24 + 54y। अब देखिए 11 में 11 तो माइनस कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55y बराबर -3। अब आगे देख लेते हैं। देखिए 55 में से 54 गया तो 1 बचेगा। अब पूर्णांक के साथ माइनस हो तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए 11 या 33 हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। अब देखिए 33 में से 24 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 9। अब पूर्णांक के साथ माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस कट गया तो y का वैल्यू कितना आ गया 9। y का वैल्यू कितना आ गया 9। आगे देख लेते हैं। ये तो y का मान आ गया, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में मान रख दीजिए, लेकिन आसान किस में रहेगा, थर्ड में। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। तो थर्ड कहाँ पर है, थर्ड देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा। तो x बराबर -4 + 9y बट्टे 11। अब देखिए -4 + 9, अब देखिए y कितना है 9 है, अब बट्टे में 11। तो देखिए -4 + 9 81 बराबर बट्टे में क्या देंगे 11। अब देखिए 81 में से 4 को घटा देना है तो कितना आ जाएगा 77। अब बट्टे में कितना है 11, तो 11 7 77, कितना आ गया 7 आ गया। x का मान कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। अब लिखेंगे इसीलिए अंश को क्या माने हैं x, तो कितना आया है 7, और हर को क्या माने हैं y, तो y कितना आया है 9। अब लिखेंगे इसलिए भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या था अंश बट्टे हर, यानी कि अंश को क्या माने हैं x और हर को क्या माने हैं y। तो x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 9। तो ये आपका आंसर। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का छठा और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोल क्या रहा है, 5 वर्ष बाद आने वाला समय में जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो बोल क्या रहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, देखिए बाद मतलब आगे यानी कि प्लस, पूर्व मतलब पहले यानी कि माइनस। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितना गुनी थी 7 गुनी थी, ठीक है 7 गुनी थी। तो बोल रहे हैं तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, यानी कि उसका जो भी स्टेज है उसका उम्र कितना है। तो हमको नहीं एक्चुअली मालूम है, तो एक्स वाई के पद में मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि जैकब की आयु एक्स मान लिए, जैकब की वर्तमान आयु एक्स मान लिए, पुनः जैकब का मान लिया। अब आगे क्या है, आगे कौन, उसका पुत्र। लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, तो कितना मान लेंगे y मान लेंगे। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए 5 वर्ष
बाद, तो देखिए 5 वर्ष बाद, तो देखिए एक काम करते हैं, हम बाप और बेटा को बराबर कर दीजिए। तो देखिए 5 वर्ष बाद, तो यदि जैकब 5 साल बढ़ेगा तो इसका लड़का भी बढ़ेगा, इसका पुत्र भी बढ़ेगा, तो दोनों को बढ़ा दिए, तो बोला उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। यानी कि इसका जो पिताजी है ना, वो अपने बेटे से 5 वर्ष बाद तिगुनी आयु का हो जाएगा। मतलब इसमें 3 का गुणांक है, यानी कि इसमें 3 पावर है। ठीक है, कहने का मतलब ये 3 गुना पहले से है, और हमें यहाँ पर क्या करें, बराबर कर रहे हैं। तो गुना किसको करेंगे, इसको करेंगे, उसके पुत्र को 3 से गुना करेंगे, तभी तो बाप के इक्वल होगा ना। ठीक है, आने तो यही 9 गुना हो जाएगा, पहले से 3 और ये 3, 3 3 9 गुना, ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। अब इसी चीज़ को क्या करना, इक्वल कर देते हैं। तो x + 5 = 3y, अब प्लस 5 या 15। अब x ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, और इधर कितना है 15, और ये प्लस में जाएगा तो माइनस में। तो x - 3y = 10। इक्वेशन फर्स्ट कितना आ गया, 10 इक्वेशन फर्स्ट। आगे देख लेते दोस्तों। देखिए पुनः क्या बोल रहा है, पुनः बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो बाप और बेटा को इक्वल कर दिए। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। यदि जैकब का 5 वर्ष पीछे जाएगा तो उसका पुत्र का भी पीछे हो जाएगा। कितना का रह जाएगा, कितना का था, 7 गुनी का था। यानी कहने का मतलब 5 साल पहले उसका पिताजी अपने बेटे से 7 गुनी आयु का था। यहाँ पर 7 गुनी आयु का ये है, 7 गुना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इक्वल करना है, बराबर करना है। तो किसको हमको 7 से गुना करना पड़ेगा, उसके पुत्र को। ठीक है, तभी तो इक्वलाइजेशन होगा ना। अब यहाँ पर देखिए x - 5 = 7y - 7 × 5 = 35। ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, -35, और ये माइनस में जाएगा तो प्लस में। अब देखिए 35 में से 5 गया तो 30। देखिए इधर कितना है 30, और 7 गुना में क्या कर दी, सॉरी यार, x - 7y = देखिए कितना आ गया, -30। इक्वेशन क्या आ गया, सेकेंड आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट है, सेकेंड है, दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, देख सकते हैं। क्या किए हैं, इसको 7 से गुना कर दे तो 7 × 7 और 7 × 5 = 35, और ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, और ये -35, और ये माइनस में जाएगा तो प्लस में। 35 में 5 गया तो 30 बच गया। तो x - 7 हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को थर्ड बना लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट x - 3y = 10। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 3y। इक्वेशन थर्ड, क्या कि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड एंड थर्ड से। कहीं फर्स्ट को थर्ड बनाए तो मान किस में रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे। तो देखिए सेकेंड क्या है, x - 7y = -30। अब देखिए x कितना है, तो 10 + 3y - 7y = -30। यही है, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए समीकरण सेकंड क्या था, x - 7y = 30। तो देखिए थर्ड क्या आया है, x = 10 + 3y। तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या कर दिए, उसका मान बैठा दिए 10 + 3y, बाकी सब जगह का त्यों रह गया। अब यहाँ पर देखिए 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4, और बड़ा अंक के साथ माइनस है तो माइनस दे दिए, तो इधर -30, और ये प्लस में जाएगा तो माइनस में। तो y बराबर देखिए -30 और 10 -40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये गुना में हो जाएगा तो भाग में, माइनस माइनस कट गया 10। अब किसी भी एक में मान रख दीजिए। देखिए y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। y का मान कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। अब क्या करेंगे,
किसी एक में मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट नहीं थर्ड में मान रख देंगे ताकि तुरंत निकल जाएगा। तो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो देख लेते हैं समीकरण थर्ड कहाँ पर है दोस्तों, ये रहा। देखिए x बराबर 10 + 3y, और देखिए 10 + 3 और y कितना है 10 है, तो 10 + 3 है 30 बराबर 40। तो x का मान कितना आ गया 40। अब लिखेंगे इसीलिए जैकब है, देखिए जैकब की उम्र क्या माने हैं x माने हैं, तो x कितना आ गया 40 वर्ष। पुत्र का क्या मान है y का मान कितना आया 10। ये आपका आंसर। तो ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो, बनाया गया क्वेश्चन टाइम टू टाइम आपके पास आता रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।